एक औरत को पहली बार राजा की सेवा में बुलाया गया, लेकिन उसने जानबूझकर सबसे साधारण सफेद साड़ी चुनी। उसकी दासियां घबरा गईं और बार बार कहने लगीं कि इतनी फीकी ड्रेस पहनकर वो राजा का ध्यान कैसे खींच पाएगी। लेकिन औरत जानती थी कि यही उसका बचाव है। पिछले जन्म में उसने बेहद शानदार और चमकदार कपड़े पहने थे और हर वक्त राजा की कृपा पाने की कोशिश की थी, लेकिन न तो उसे प्यार मिला और न सम्मान। उल्टा उसकी बढ़ती शोहरत से बाकी रानियां जलने लगीं और आखिर में सबने मिलकर उसे साजिश में फंसा दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मरते वक्त दुश्मनों की हंसी देकर उसका दिल नफरत और पछतावे से भर गया था। शायद किस्मत को उस पर तरस आ गया और उसे दोबारा जीने का मौका मिल गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वह फिर से महल में आने वाले पहले दिन पर लौट आई है। सामने रंग बिरंगे महंगे कपड़े रखे थे, लेकिन पिछले जन्म की याद आते ही उसने बिना सोचे साधारण सफेद साड़ी चुन ली। तभी अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। तभी राजा आ गए। राजा ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि आखिर कोई तो है जो मोर की तरह सज धज कर नहीं आई। लेकिन उन्हें शक भी था कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं। तभी औरत को एहसास हुआ कि वह राजा के मन की बातें सुन सकती है। वह तुरंत झुककर प्रणाम करने लगी। इस नई शक्ति ने उसे राजा को समझने का रास्ता दे दिया। उसे पता चला कि राजा को दिखावे और चापलूसी से नफरत है और वो सिर्फ शांति चाहते हैं। इसलिए उसने राजा को महल के साधारण खाने का स्वाद लेने का निमंत्रण दिया। राजा ने खुशी से हामी भर दी, लेकिन जैसे ही राजा खाने बैठे, औरत ने फिर उनके मन की बात सुन ली। राजा सोच रहे थे कि अगर ज्यादा देर रुक गए तो कहीं ये औरत रात बिताने की जिद न करने लगे। ये सुनते ही औरत ने तुरंत खांसी का बहाना किया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह आज रात राजा की सेवा नहीं कर पाएगी। राजा ने राहत की सांस ली और आराम से खाना खाने लगे। पास खड़ा मुख्य सेवक ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि उसने पहली बार राजा को इतना सुकून से भोजन करते देखा था। उधर औरत ने मन ही मन कसम खाई कि इस बार वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राजा का विश्वास जीतेगी और पिछले जन्म में जिन्होंने उसे बर्बाद किया था उनसे बदला लेकर रहेगी। जाते समय राजा इतने खुश थे कि उन्होंने उसके लिए ढेर सारे इनाम भेजने का आदेश दे दिया। अगले दिन महंगे गहने और कीमती तोहफे उसके कमरे में पहुंच गए। दासियां खुशी से झूम उठी, लेकिन औरत समझ गई कि इससे कई लोग उससे और ज्यादा जलने लगेंगे और वही हुआ। खबर फैलते ही घमंडी रानी कविता देवी गुस्से में उसके कमरे में पहुंच गई। आते ही उसने ताना मारा कि जरूर उसने राजा को फंसाने के लिए कोई चाल चली होगी। लेकिन इस बार औरत चुप रहने वाली नहीं थी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अगर कविता देवी को इतना ही शौक है तो वह भी वही तरीका अपना सकी है। ये सुनकर कविता देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी हैसियत और पुराने रुतबे का रौब झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन औरत ने साफ कह दिया कि राजा का भरोसा और प्यार न हो तो ऊंचा पद भी किसी काम का नहीं होता। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।